काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल इस उपचुनाव के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ इन सीटों का दौरा कर रहे हैं और तमाम शिलान्यास लोकार्पण के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं योगी के हमलों का अखिलेश यादव अपने तंज भरे अंदाज में पूरी तरह से जवाब दे रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, जहां से सपा के इरफान सोलंकी चुनाव जीतते आ रहे हैं। इरफान इस समय जेल में है। उनकी विधायकी रद्द होने के बाद यहां उपचुनाव होना है। योगी ने अपने कानपुर दौरे में सपा पर खूब निशाना साधा। इरफान के बहाने सपा पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनकी टोपी लाल है लेकिन कारनामे काले हैं। जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वो जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सपा पर सीएम योगी ने हमला किया तो अखिलेश यादव ने भी जवाब में रंगों का लंबा चौड़ा विश्लेषण कर दिया। उन्होंने योगी का नाम लिए बगैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिख दी, जिसमें कहा कि लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। अखिलेश ने यह भी लिखा कि जो लोग नकारात्मक विघटन विभाजन की दृष्टि रखते हैं उनके प्रति भी बहुरंगी सद्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि ये उनका नहीं, उनकी प्रभुत्ववादी एक रंगी संकीर्ण सोच का कुपरिणाम है। ऐसे लोगों के मन हृदय को परिवर्तित करने के लिए बस इतना समझाना होगा कि काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा ली हुई सुबह का महत्व होता है। ये पारस्परिक रंग संबंध ही जीवन की आशा है और उत्साह का संचार करता है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। आपको बता दें कि गुरुवार कानपुर के सीसामऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो पता चलेगा कि सपा वालों का काले कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं। सपा के कारनामों से आप लोग परिचित हैं। इतिहास को ये लोग दोहरा रहे हैं। अराजकता, गुंडागर्दी इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता। इनका दिखाने वाला चेहरा कोई और है जबकि अंदर का चेहरा कोई और। वैसे लाल रंग को लेकर भाजपा सपा के बीच
ये जुबानी जंग पहली बार नहीं छिड़ी। इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में पीएम मोदी की गोरखपुर की जनसभा से हुई थी। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि लाल टोपी वाले लोग उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी हैं। पीएम मोदी ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि लाल टोपी वालों को घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जे के लिए, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए सरकार बनानी है। इसलिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी खतरे की घंटी।